भाजपा में टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम को बैठक होगी। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाई जाएगी। प्रदेश भाजपा के आला नेताओं और दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। तो राजस्थान विधानसभा चुनावों की दहलीज पर पहुंच गया है और इसी को लेकर दोनों ही पार्टियां जल्द ही पहली सूची जारी कर सकती है। भाजपा में भी टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी नेताओं ने, दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, जहां पर आला कमान इनके साथ बैठक ले रहा है और जल्द ही प्रत्याशियों के नामों पर मोहर भी लगा सकती है भाजपा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पिंटू, चुनाव दहलीज पर है और भाजपा भी जल्द ही टिकट जारी कर, जो सूची है पहली, वो जारी कर सकती है। देखिए चारों आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में जो प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी और उसके बाद में कभी भी पहली सूची आ सकती है। टिकटों को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। पहले बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा और अमित शाह, BL संतोष यहाँ पर आए, उसको लेकर भी चर्चा की गई, तमाम पहलुओं पर सहमति जताई गई और उसके बाद पिछले 2 दिन से प्रदेश भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल भी कई बैठकों का दौर चला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, वो इस पूरी मैराथन में लगे हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता है राजस्थान के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आज उन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। इस कमेटी की बैठक में तमाम जो नाम है उन पर फाइनल मुहर लगेगी और उसके बाद में कभी भी पहली सूची आ सकती है। मानकर चला जा रहा है कि पहले एक छोटी लिस्ट आएगी करीब 30 से 40 नामों की और उसके बाद में फिर अलग अलग लिस्ट जारी की जाएगी। तो अब कुल मिलाकर बीजेपी में टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कभी भी आज के बाद कभी भी अगले 2-4 दिन में बीजेपी की पहली सूची देखने को मिल सकती है। और मानकर चला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अक्टूबर का जोधपुर में दौरा, उसके बाद में बीजेपी की पहली सूची आएगी। तो लगातार अब बैठकों का दौर जारी है और टिकटों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया और उससे पहले जो दावेदार है वो भी अपने अपने जो बड़े आका है उनके पास लॉबिंग कर रहे हैं। जी तो जी पिंटू, जैसा आपने बताया था कि भाजपा ग्रेड A और ग्रेड D की जो सूची है वो जारी कर सकती है, क्योंकि जिन पे भाजपा मजबूत नजर आ रही है और हमेशा सीटें जीतती है, तो क्या ये माना जा सकता है कि उन्हीं की सूची पहले आएगी? देखिए हाँ, जो सबसे मजबूत सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कैडर मजबूत है और लगातार जीतते हुए आ रही है, ऐसे में उन सीटों पर जारी किया जा सकता है। और जो सबसे कमजोर सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले 4 चुनाव से नहीं जीत पा रही है, जैसे सरदारपुरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने, लक्ष्मणगढ़, ऐसी खूब सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी पिछले 3 चुनाव से नहीं जीत पा रही है, तो वहां पर भी प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन अधिकतर जो बड़े नेता हैं उनका मानना है कि अभी चुनाव में संभवतः 2 महीने का समय, ऐसी स्थिति में एक प्रत्याशी के लिए खर्चा वहन करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए भी थोड़ा इसको टालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी होने के बाद में प्रेशर राजस्थान पर भी है, उसको लेकर माना जा रहा है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में जल्द ही एक शॉर्ट लिस्ट विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी पिंटू सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जल्द ही भाजपा जो सूची है वो जारी करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरा है और उसके बाद ये सूची जारी की जा सकती है।